जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जैसे महान हीरे को, रत्न को जन्म देकर संसार के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कहाँ गई? उधर माइक लगाओ। माइक लगाओ, माइक लगा लो, माइक ले आओ। है अच्छा, तो पहले चुल्लक जी के पास लगाओ। चुल्लक जिन सागर जी संघस्थ चुल्लक श्री जिन सागर महाराज जी के मंगलाचरण से आज की यह पुण्यतिथि की सभा प्रारंभ हो रही है। चुल्लक जिन सागर जी के पास माइक लगा दें और मंगलाचरण करके इस सभा का शुभारंभ करें। चुल्लक जिन सागर शुरू करो। चुल्लक जी बोली। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। माँ रत्नमती माँ के इस धरती पर आगमन से जैन समाज का ज्ञान द्वार खुल गया। कष्ट तो हुआ माता जी को, मगर हमें तेरा रत्न देकर माँ रत्नमती बनकर मोक्ष द्वारा स्वीकारा। माता जी हरदम संत सेवा में बहुत मन रमता था उनका। 16 सुख संतों की सेवा से हर प्राणी को मिलते हैं और इनकी सेवा करने से ही द्वार मोक्ष के खुलते हैं, द्वार मोक्ष के खुलते हैं। हे माँ कहती थी सेवा करो मेवा मिलेगा। पर मेवा कब मिलेगा? जब सेवा करोगे, वो भी संतों की, सदा संतों की, सदा संतों की। यह शुभ भाव सभी को रखना ही चाहिए और ऐसी भाव रखने की सिखाने वाली माँ रत्नमती माता जी को सौ बार नमन हमारा है, सौ बार नमन हमारा है। कहते हैं एक माँ 100 टीचरों के शिक्षकों की बराबर करती है, क्योंकि नींव इमारत की पक्की होती है तो इमारत ढहती नहीं, गिरती नहीं, चाहे कैसा भी तूफान आ जाए। क्यों? कि माँ पहले दिन से तो बड़ा हुए तक, स्कूल जाए तक उसका बोर्ड पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको सब कुछ बताती है। बेटा ऐसा करना है, मंदिर जाना है। और उसमें भी रत्नमती माँ, ये देखो तुम कभी मंदिर नहीं गए तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा, फिर कौन नहीं सुनेगा। और मुट्ठी भर चावल तो ले जाना ही है, क्योंकि दान की परंपरा वहां से ही शुरू होती है। तूफान आ जाए तो भी नींव पक्की हो तो गिरती नहीं। क्यों? ये तूफान, ये इमारत के बारे में आप स्वामी जी को पूछ सकते हो। इतने तीर्थ बनाए तो है वो मैनेजमेंट गुरु। वो गुरु किसने दिए हमको? वो भी रत्नमती माता जी ने। आप पूछ सकते हो माँ ने हमें कोहिनूर रिया दिया, तुम बोलेंगे कौन सा है? अरे मैना, मैना भूलूंगी और मैना रमूंगी संसार में, माँ ज्ञानमती। नंबर 2 हीरकनिधि, वो कौन सी? माता अभयमती जी। डरो नहीं आगे बढ़ो, ऐसी कहने वाली हमारी अभयमती माँ, अभय जिंदगी दी। और तीसरा दिया लाल। कौन लाल? तुम पूछेंगे लाल, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी। हाँ, शीतल चंदन सुगंधी बरसाने वाला
सुगंधित एवं शांत शीतल आत्मा दी हमें। छोटी माता जी सब कहते हैं, पर काम बड़ा है। ओ के रूप में चंद्रामती, यह चौकड़ी नाम कमाया, मगर भगवान को, अभयमती जी को ले लिया, हमसे छीन लिया, उनके दरबार में बुला लिया, और बाकी रत्नमती माँ को 9 रत्नों का दरबार सजाना ही पड़ा। और वो 9 रत्नों का दरबार आपको तो मालूम है। तो वो जो है 9 और 4 13, और भगवान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा कहकर खुद ने अपना जीवन 13 ही साल में संवार लिया। कितना भी बोले तो कम है। आखिर सुनो सुनो ये दुनिया वालों, माँ रत्नमती अमर कहानी, 13 संतानों को देकर भी खुद हो गई भगवान की प्यारी। वंदामी माता जी उनके, वंदामी वंदामी। अब इसके पश्चात चुल्लक श्री प्रशांत सागर महाराज जी, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में उनके दर्शन भी किए हैं रत्नवती माता जी के, वे अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। देखिए 1914 में माँ मत्तो देवी के गर्भ से एक ऐसी बालिका का जन्म हुआ जिसने हमको, क्या विश्व को, ऐसे रत्नों को प्राप्त कराया जिसका ऋण इस संसार से कई जन्मों तक भी हम नहीं उतार सकते। 1914 में जन्म लेके उन्होंने पहला रत्न माँ ज्ञानमती के रूप में, जिनका जन्म का नाम मैना था, और उसी मैना ने 1953 में दीक्षा लेके बाल ब्रह्मचारिणी आरिका का पथ प्रशस्त किया। आज हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं करीब करीब 700-800 बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं के हमके दर्शन होते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? पूज्य रत्नमती माता जी को, जो परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की माँ थी। पहले उन्होंने पूज्य ज्ञानमती माता जी का दीक्षा का मार्ग प्रशस्त कराया, फिर 13 संतानों को जन्म देकर, और पूज्य माता जी को जो उन्हें वचन दिया था कि आप भी एक दिन मुझको इस मार्ग पर लगा देना, इस संसार समुद्र से पार कराने में सहयोग दे देना। तो पूज्य माता जी ने उनको कहा, जो आपने वचन दिया था आपको पूर्ण करना है, आपकी सभी संसारिक क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए आप इसको आइए। तो माता जी ने दीक्षा ली और 13 वर्षों तक 13 व्रतों का पालन किया। ऐसी पूज्य रत्नमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। और अब आगे संघस्थ आरिका श्री आर्षमती माता जी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रही हैं। आर्षमती माता। जय बोलो हरिका रत्न रत्नमती माता जी की जय। माता जी के मुख से हमने माता जी का सुनकर ही हमें इच्छा हो गई कि माता जी के बारे में कुछ 2 शब्द बोल दें। माता जी, रत्नमती माता जी की पुण्यतिथि के ऊपर यही भावना करती हूँ कि हे भगवान, उनको पुनः मनुष्य जन्म देकर पुनः मनुष्य भाव में
पधरा कर उनको मोक्ष मार्ग में पहुंचाए, यही भावना करते हुए मैं कहती हूँ। ममता की शीतल छाया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। रत्नमती माता तू प्यारी प्यारी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनिया रो पाने लागे। लक्ष्मी बन के घर तुम आई, हर कर्तव्य निभाया। आदर्शता की प्रतिमा बनकर दोनों कुल पुजवाया। स्नेह सिंचन से भयोड़ी, स्नेह सिंचन से भयोड़ी। माँ की वाणी लागे, माँ की वाणी लागे। रत्नमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। ममता की शीतल छाया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। रत्नमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। बहू को बहू न समझा तुमने, बेटी समझ सिखाया। तेरे हृदय की करुणा देख के हर आत्म हर्षाया। सद्गुणों की छावी माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। रत्नमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। रत्नमती माता माने प्यारी प्यारी लागे। चलो धर्म पूजा का श्री रत्नवती माता जी की जय। संकेत और भी हारिकाओं को अपनी अपनी विनयांजलि श्रद्धा पुष्प समर्पित करने हैं। हारिका हर्षमती माता जी अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। भव संकट हरता पार्श्वनाथ, विघ्नों के संहारक तुम हो। हे महामना हे क्षमाशील, मुझ में भी पूर्ण क्षमा भर दो। यद्यपि मैंने शिव पथ पाया, सर्व विघ्नों से भरा हुआ। इन विघ्न को अब पूर्ण करो, सब सिद्धि लहो निर्विघ्नतया। रत्नमती जी मात है सर्व गुणों की खान, कुल वंशावली धन्य धन, नमन करूं गुणगान। इस संसार में जीव जब जन्म लेता है तब उसके साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। उनमें सबसे प्यारा रिश्ता होता है माता पिता का। संसार में अगर किसी को सर्वाधिक प्रिय होते हैं तो उसके माता पिता होते हैं, और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं तो उसके दादा और दादी होते हैं। जितना उसको माता पिता से प्यार होता है उससे कहीं अधिक उसको उसके दादा दादी से प्यार होता है, स्नेह होता है। और इन सब का प्यार दुलार मिल जाए पूरी तरह से वो बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे रत्नमती माता जी की वंशावली में उनकी पोती होने का सौभाग्य मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटकता है कि मुझे ना तो अपने दादा का प्यार मिला और ना ही अपनी दादी का दुलार मिला। रत्नमती माता जी की एक झलक मुझे याद है सन 1985 की, जब वो बीमार थी और उनकी समाधि चल रही होगी, तो हमको लेकर हमारे पिता पूरे परिवार सहित हस्तिनापुर गए थे और हमने उनकी झलक एक देखी थी। छोटी माता जी का जो कमरा है उसमें वो लेटी हुई थी, बहुत ही शांत सौम्य, बड़ी ही सुंदर, और हल्का हल्का मुंह चला रही थी। अब जब बड़ी माता जी को हम देखते हैं वो लेटी होती हैं और जब मुंह चलाती होती हैं तो रत्नमती माता जी की याद आ जाती है कि ऐसी थी मेरी दादी। फिर हम लोग थोड़े दिन वहां पर रुके और चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो स्कूल था तो हम लोगों को वापस भेज दिया गया। हम गाड़ी में बैठे ही थे कि सूचना मिली कि दादी माता जी की तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, सब लोग वापस चलो। तो हम लोग उतर कर आ गए
थोड़े दिन वहां फिर रुके तो उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक हो गया होगा, तो हम लोगों को वापस भेज दिया गया। जब घर आ गए तो 2-4 ही दिन बाद पता लगा कि उनकी समाधि हो गई। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम लोग उस समय का जमाना जो था, पिताजी वहीं पर थे जहां माता जी की समाधि चल रही थी, तो हम लोग घर में ही रह गए। अब सोचते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि उस मोक्ष मार्ग पर जिस पर हमारी दादी चली, जिस पर हमारी बुआ चली, जिस पर हमारे चाचा जी चले, उस पे मुझे भी चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो सौभाग्य मुझे प्रदान किया परम पूज्य प्रज्ञासमणी हारिका रत्न श्री चंदनावती माता जी ने, जिनके स्नेह के कारण मुझे इस मोक्ष मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सुना है उन रत्नमती माता जी के बारे में, घर में भी सुना और संघ में आने के बाद भी सुना। मैं पुण्यशाली हूँ कि मुझे उसी मार्ग पर चलते हुए, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए आगे आज आरिका दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहां तक मैं समझती हूँ, मैंने मंगलाचरण में बोला कि मोक्ष मार्ग में बड़े विघ्न आते हैं, तो सचमुच में इस मोक्ष मार्ग में बहुत ही विघ्न आते हैं, लेकिन मुझे ज्ञानमती माता जी की छाया प्राप्त हुई है, मुझे चंदनामती माता जी की छाया प्राप्त हुई है और उस पवित्र वंशावली में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। तो पार्श्वनाथ भगवान से जो चमत्कारी है, उनसे यही प्रार्थना है कि हे भगवान, हे रत्नमती माता, जिस पवित्र वंशावली में मैंने ये पवित्र आरिका दीक्षा की प्राप्ति की है, मोक्ष मार्ग में चली हूँ, वो मोक्ष मार्ग मेरा निर्बाध चलता रहे और जीवन के अंत तक मैं अपने गुरु की छत्र छाया में रह सकूं, मोक्ष मार्ग पे चलते हुए आगे पूर्ण संयम को प्राप्त कर मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकूं, यही पवित्र भावना है। जब बोले रत्नमती माता जी की जय। आज पूज्य रत्नमती माता जी की पुण्यतिथि तिथि के हिसाब से है। वैसे 15 जनवरी 1985 का दिन था। हस्तिनापुर का पावन माहौल था और लगभग यही समय था जब रत्नमती माता जी की समाधि चल रही थी और ऐसा लगता नहीं था कि आज समाधि होगी, लेकिन आयु का भरोसा नहीं। प्रातःकाल आहार के लिए जब उनसे कहा गया माता शुद्धि कीजिए, बोली बहुत खा लिया, अब मुझे नहीं आहार करना है। और ज्ञानमती माता के उद्बोधन को लगातार सुनती रही और लगभग 3:45 बजे का ही समय था जब उन्होंने अंतिम श्वास ली। इतना चमत्कार रहा, जहां पर उनकी समाधि हुई हस्तिनापुर के रत्नाकर निलय के कमरे के अंदर, तो वहां ज्ञानमती माता के उसी दिन खूब जलते हुए, जितने में वो लेटी हुई थी उतने में खूब दीपक एकदम जल रहे थे और बहुत ही सुगंध आ रही थी उस कमरे से जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारी राख बुझ गई थी, सब कुछ। दूसरे तीसरे दिन तो कार्यालय के लोगों ने बताया, स्टाफ ने, कि रात में बहुत बड़ा दीपक यहाँ पर अखंड दीपक जल रहा था। यह निश्चित है कि वो बहुत महान आत्मा थी और उन्होंने निरतिचार चारित्र का पालन किया। उस समय हस्तिनापुर के अंदर कोई साधन सुविधा नहीं हुआ करते थे, बेहद मच्छर थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर से जो तपस्या की वह वास्तव में पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी तपस्या थी। ज्ञानमती माता जी के उद्बोधन को सुनते हुए वे अमृत के समान समझती थी। आज हमारे इस संघ के अंदर लगभग 30-35 लोग हैं और उनमें एक बालिका केवल ऐसी है, कुमारी बीना जैन, जिसने रत्नमती माता जी की सेवा की है खूब। और इनकी माँ है कुमुदनी जी, वह भी रत्नमती माता जी की पूरी तरह से इन्होंने सेवा की। और ये बालिका छोटी थी और पूरा छेढ़ाला रत्नमती माता जी को रोज सुनाती थी। रोज इसके मुख से छेढ़ाला सुने बिना वे सोती नहीं थी। आज भी अभी 2-3 दिन पहले हमने कहा, बिना तुम्हें छेढ़ाला याद है? बोली माता जी हम रोज पढ़ते हैं और छेढ़ाला हमें पढ़ करके मुख पाठ है सुनाया। हमने कहा ये छेढ़ाला वो सुनती थी, इसका मतलब ये था
कि वे सजग रहती थी कि अनंत बार हमने नरकों के तिर्यंच गति के दुखों को भोगा है और अब बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय मनुष्य पर्याय पाई है, तो उसका सदुपयोग करना है। तो महानुभाव उनके भाई मैंने तो उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया है, तो आप कहेंगे कि हम तो पुत्री हैं तो उनको अच्छा ही कहेंगे, लेकिन वो वास्तव में अच्छी थी। वो केवल मुस्कुराती थी और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, और अगर बात भी किया तो उसमें कोई ना कोई शिक्षा छिपी रहती थी। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद ज्ञानमती माता जी को कभी ज्ञानमती माता जी नहीं कहा, केवल कहती थी माता जी माता जी, और इतनी विनय से प्रायश्चित लेती थी कि शायद ही कोई माँ इतना ज्यादा विनय अपनी पुत्री की कर पाए। तो क्या आदर्श तुम्हारे जीवन का गाथाओं में गाऊं, पुण्य पुरुष के पुण्य पुराणों में चरित्र लिख हर्षाऊं। युग का वह इतिहास आज कलिकाल समय में आया है, माँ तुमने सत्पुत्र पुत्रियों को संयम पर पहुंचाया है। जिनके यश गौरव से गौरवान्वित ये विश्व ललाम है, धन्य धन्य हे रत्नमती तब चरणन कोटि प्रणाम है। और कुल का गौरव युग का गौरव, कुल का गौरव युग का गौरव, धरती की गौरव माता, जिनवाणी की सहोदरा तुम तो जगती तल की माता। जब तक नभ में दिनकर चमके, लहराए भू पर सागर, संयम साधित गौरव की नित भरी रहे जीवन गागर। जन जन तारक जग हितकारक, युग का तुम्ही प्रणाम है। धन्य धन्य हे रत्नमती माँ तब चरणन कोटि प्रणाम है। ऐसी माँ रत्नमती जी के लिए उन्होंने दीक्षा लेकर एक दिन भी नमक का सेवन नहीं किया, नमक का दीक्षा लेते ही त्याग कर दिया। 13 वर्षों तक गंभीर गंभीर बीमारियां आई, पीलिया हो गया 2-2 बार, लेकिन सादा सूखा भोजन, केवल जरा सी दलिया लेना, आधी रोटी लौकी के पानी में लेना, और बस उसी से अपना संयम जीवन भर चलाया। और अंत तक जब ज्ञानमती माता ही कहती, रत्नमती माता जी सुन रही हो मेरी बात, पुण्य की गठरी तुम्हारे साथ बंद करके जा रही है, आंख खोल खोल करके बताती कि हाँ मैं सुन रही हूँ। वहीं बाहुबली भगवान का एक फोटो लगा था, बोले ये किसका फोटो है, माता जी ने पूछा, बोले बाहुबली भगवान। अंत में 5 मिनट पहले तक बोल रही थी बाहुबली भगवान, और कह रही थी, नमस्कार कर रही थी कि मुझे बाहुबली भगवान आपके जैसी शक्ति मिले। तो हम सबको उन्होंने संस्कार दिए। मैं भी कभी सोचती हूँ कि उनके सामने हमने दीक्षा क्यों नहीं ली। सन 1985 में उनकी समाधि हो गई, सन 1989 में 89 में मुझे दीक्षा का लेने का अवसर आया। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जीवन भर जो उनकी सेवा की, वैयावृत्ति की, और उनको पूरी संतुष्टि रहती थी। यही मेरी संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है कि भाई जाना तो सबको होता है, लेकिन जो गुरु की अपनी सेवा निर्बाध रूप से कर ले तो उसके मन में हमेशा संतुष्टि रहती है। ऐसी संतुष्टि का भाव मेरे अंदर भी है। तो अब हम चलते हैं एक आरिका सुदृढ़मती आरिका स्वर्णमती माता जी का क्रम है, तो अपनी 2 मिनट की श्रद्धांजलि समर्पित करके और पुनः हम 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटि मुनीश्वरान्। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र में हम पढ़ते हैं, परस्पर ग्रहो जीवा नाम, आपस में एक दूसरे का उपकार करना ये जीवों का लक्षण रहता है। तो अगर हम आरिका रत्नमती माता जी और गर्निष्ठी ज्ञानमती माता जी के जीवन पर दृष्टिपात करें तो ये सूत्र पूरी तरह वहां पर परिलक्षित होता है। सबसे पहले एक माँ ने दहेज में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ प्राप्त किया और अपनी छोटी सी पुत्री को बाहर खेलने न जाने देकर उस ग्रंथ को पढ़ने का उसको बार बार कहा कि तुम बेटी खेलने मत जाओ, पढ़ो। तो क्या हुआ, उस बालिका के अंदर वैराग्य के संस्कार आरोपित हो गए। ये पहला उपकार हुआ उन रत्नमती माता जी का, मोहिनी माता का, अपनी मैना बिटिया के लिए। पुनः जब उनको आचार्य रत्न तेजभूषण महाराज जी ने कहा कि माँ, जब तक आपकी
लेखनी से हमको कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस बिटिया को कोई भी नियम नहीं देंगे। तो सोचने की बात है, इतना बड़ा दिल किया होगा कि जब सामने कोई भी भविष्य ना दिख रहा हो, तब अपनी सबसे बड़ी पुत्री को ये लिख करके दे देना और महाराज को लिख करके दे देना कि आप इसको जो चाहे सो नियम दे सकते हैं, ये पूरी तरह पालन करेगी। दिल पर पत्थर रख कर के उस माँ ने अपनी बेटी को ये लिख करके दिया होगा। ये दूसरा उपकार हुआ माँ का बेटी के ऊपर। अब आप देखते हैं आगे उस बेटी ने कैसे उन दो उपकारों का बदला चुकाया, कैसे आपस में एक दूसरे का उपग्रह, कैसे एक दूसरे पर अनुग्रह किया। तो देखिए, जब 1971 का समय आया तो पूज्य गणेश ज्ञानवती माता जी, उन्होंने याद दिलाया माँ को कि माता मोहिनी, अब बहुत समय हो गया है, आपको दीक्षा लेकर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को ये कहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि बेटी, जैसे आज मैं तुझको मोक्ष मार्ग में लगा रही हूँ, ऐसे मुझे भी मोक्ष मार्ग में लगा देना। तो उनको दीक्षा दिलाकर आचार्य धर्मसागर महाराज से उन्होंने ये अपना जो उपकार था वो किया। और उसके बाद अंतिम उपकार, सबसे बड़ा उपकार उस समाधि को कराकर, तो ज्ञानमती माता जी ने अपनी माता को समाधि कराकर और बड़ा उपकार किया। तो दो बड़े उपकार माँ ने किए और दो बड़े उपकार बेटी ने किए, और ये मोक्ष मार्ग इस प्रकार से अब प्रदीपित हो गया। तो ऐसे इन दोनों माता जी के चरणों में और उन रत्नमती माता जी के चरणों में, जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में सरलता को और समता को बना के रखा, मैं तो हमेशा जब भी कोई उनका जन्म दिवस आता है अथवा पुण्यतिथि आती है, उन स्वर्ग में ही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, आपने ये महान वैभव हम सबको प्रदान किया है जैन दर्शन का, तो अपने हृदय में सरलता और आपकी जैसी निरभिमानता उद्भूत रहे, हमेशा प्रकट रहे, यही आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। जय बोलिए हरिका रत्नमती माता जी की जय। हरिकास द्रोणमती जी अपने विचार प्रस्तुत करें। जय बोलो पूज्य श्री रत्नमती माता जी की जय। दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। रत्नमती माता जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन्होंने अपने जीवन में 13 वर्ष तक संयमी जीवन व्यतीत किया और 13 प्रकार के चारित्र का पालन किया। पुण्यतिथि उन्हीं की मनाई जाती है जिनका जीवन इस प्रकार पुण्यमय व्यतीत होता है। उन्होंने तो बचपन से ही अपने पिता से संस्कार पाए और पुनः वही संस्कार अपनी संतानों में दिए और स्वयं अपने जीवन में संयम को धारण करके उस संयम रूपी मंदिर पर समाधि रूपी कलश को चढ़ाया। साधु जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि हम जितने वर्ष भी साधु जीवन में रहे, संयमी जीवन में रहे, अंत समय हमारा ऐसा हो कि भगवान का नाम हमारे कंठ से अकुंठित न हो, यानी अंत समय तक भगवान का नाम हमारे मुख पर रहे। और पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी, जिन्होंने कि इतने सुंदर समाधि मरण को प्राप्त किया, क्योंकि ये पौद्गलिक काया तो चली जाती है, इसीलिए कहते हैं मूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए मूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए। और उन्होंने तो ऐसी महान रत्न पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को प्रदान किया कि उनको कभी विस्मृत ही नहीं किया जा सकता है। और यदि देखा जाए तो उन्होंने जन्म दिया तो बेटी से पहले माँ का स्मरण, यानी पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी ने स्वयं अपने नाम को सार्थक कर दिया और उस संयम रूपी रत्न को प्राप्त किया और ऐसे महान रत्नों को इस संसार को प्रदान किया, जिनकी चमक आज पूरे देश ही नहीं विश्व में प्रकाशित हो रही है। ऐसी उन पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की आज 40वें समाधि दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि ऐसी माँ से सबको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो और पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी माता जी और ऐसी गुरु माँ की छत्र छाया सबको प्राप्त हो। ऐसी उन माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हैं। बोलिए पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की। आवाज का सुब्रतमती माता जी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। जिनकी त्याग साधना से पावन हो जाता मन है, पूज्य आर्यका रत्नमती को वंदन अभिनंदन है। आज
पुजारी का श्री रत्नमती माता जी की 40वीं पुण्यतिथि है। सन 1914 में रिका श्री रत्नमती माता जी का जन्म और सन 1971 में माता जी ने दीक्षा ली। आपने अपने जीवन में अपने संतानों में जो धार्मिक संस्कार भरे, जिसके कारण आज उनका नाम रत्नमती सार्थक हुआ। एक कवि ने लिखा, ज्ञानमती माता की माता, रत्नमती माता गुणवान, वंदनीय अभिनंदनीय तुम, नर नारी रत्नों की खान। इन संस्कारों के कारण ही आज माता जी पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी, जो उनकी प्रथम संतान आरिका श्री अभिमती माता जी, पूज्य आरिका श्री चंद्रावती माता जी और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जिन्होंने इस त्याग मार्ग में कदम रखा, तैसी जिन संस्कारों को जिन्होंने अपने संतानों में दिया, तो आप सभी को भी माता जी के जीवन से एक शिक्षा लेना है। हर माँ रत्नमती जी के जीवन से एक शिक्षा सबको लेना है। हर माँ को अपने बच्चों में धार्मिक संस्कारों को भरना है। मेरा भी सौभाग्य है जो इन माँ के कुल में जन्म लिया। बचपन के धार्मिक संस्कारों से तो अवसर ये आज मिला। माता रत्नमती जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माँ के गुण मुझ में प्रकटित हो, यही भावना करती हूँ। संयम रत्नत्रय की वृद्धि हो, यही प्रार्थना करती हूँ। विनय सहिष्णुता गुण रहे सदा, यही कामना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुजारिका श्री रत्नमती माता जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी श्रद्धांजलि पूज्य माता के श्रद्धांजलि समर्पित। तुम बोलो, चलो। चुल्लिका भव्यमती माता जी अपने विचार प्रस्तुत करें, उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके श्रद्धांजलि समर्पित की जाएगी। माँ रत्नमती तेरी पुण्य तिथि, माँ रत्नमती तेरी पुण्य तिथि हम सबको याद दिलाती है, तेरे संयम की याद दिलाती है। हे रत्नमती माँ रत्नमती तेरी पुण्य तिथि हम सबको याद दिलाती है, तेरे संयम की याद दिलाती है। पुण्य तिथि है आज जो आई, सबको संदेश है देती। पुण्य तिथि है आज जो आई, सबको संदेश है देती। संयम की गाथा हर मन में कूट कूट भर जाती है माता, कूट कूट भर जाती। माँ रत्नमती तेरी पुण्य तिथि हम सबको याद दिलाती है, तेरे त्याग संयम की याद दिलाती है। बोलो रतनमती माता जी की जय, ज्ञानमती माता जी की जय। हमने समय को देखते हुए बहुत ही कम समय सब माता जी लोगों को सभी को दिया है, क्योंकि सबके मन के अंदर एक इच्छा थी कि हम पूज्य रत्नमती माता जी को कुछ सुने, कुछ पाए, बोले। तो इस श्रृंखला में बस अब अंतिम वक्ता के रूप में संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी सारिका जैन अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रही। जबला परम पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी की जय। पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ पंक्तियां उनके पावन श्री चरणों में समर्पित हैं। इस पुरुष प्रधान देश का मस्तक नारी से ही ऊंचा है, नारी ने अपनी निश्चलता से सबके मन को जीता है। सीता सोमा मैना सुंदरी और मनोवती जैसी सतियां, जिनकी आदर्श कथाओं को पढ़ने में बीत जाए सदियां।
यहाँ वर्तमान की एक गौरवशाली नारी की बात सुनो, जो ज्ञानमती जी की जननी, यह सर्वश्रेष्ठ परिचय मानो। माँ मोहिनी ने क्रम क्रम से 13 संतानों को जन्म दिया, सबके प्रति अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन किया। 13 रत्नों की खानियारिका रत्नमती जी को वंदन, इनके आदर्शमयी जीवन को करूं सहस्त्रों बार नमन। इनके उपकारों को यह धरती भूल कभी ना पाएगी, है जब तक सूर्य चंद्र तारे तब तक इनका यश गाएगी। श्री शांतिनाथ भगवन से मेरी यही एक प्रार्थना है, ये शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करे, नहीं कोई और कामना है। हर एक नारी के लिए प्रेरणा दाई इनका जीवन है, इनके संस्कारों से ही सारिका महक रावण उपवन है। जय बोलो पूजारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। आप सभी लोग नववार नमोकार मंत्र पढ़ करके और पूजारिका श्री रत्नमती माता जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। इस भावना के साथ उनके जैसी समता, धैर्य आदि गुण हमारे अंदर भी प्राप्त हों और हम भी एक दिन अपने जीवन पर समाधि का कलश आरोहण कर सकें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। जलो पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की जय।